नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि श्रेणी 1 की भूमि कैसी होती है और श्रेणी 2 की भूमि कैसी होती है। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो इस वीडियो के नीचे आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं उस सवाल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मुझसे कोई और जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा एक यानी कि आप लोगों को सजेशन है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी करते हैं कि श्रेणी 1 की भूमि क्या होती है और श्रेणी 2 की भूमि क्या होती है। क्योंकि अब मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों को सही तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार की कौन सी श्रेणी का क्या वर्ग होता है। तो चलिए अब विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। श्रेणी 1 की भूमि यानी श्रेणी 1 की भूमि कैसे दायरे में आती है, विस्तार से जानते हैं। श्रेणी 1 की भूमि जो संक्रमणी अधिकारों के अधिकार में आती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ग 1 की भूमि, श्रेणी 1 की भूमि कौन से काश्तकारों की योज में आती है, इसे संक्रमणी भूमिधर कहा जाता है, जो श्रेणी 1 में आती है। यानी कि जमींदारी विनाश के समय जिन जमींदारों को सीरदार काश्तकार के नाम से श्रेणी थी, उन श्रेणी में रखा गया है। यानी श्रेणी 1 के अंदर उन काश्तकारों को रखा गया है और ये श्रेणी 1 के काश्तकार ही भूमिधर काश्तकार कहे जाते हैं। इसमें सीरदार पट्टेदार भी लोग जो है, जैसे ही नियम बना तो वो लोग भी जो है संक्रमणी भूमिधरों के अधिकारों में आ गए थे। और इस प्रकार से श्रेणी 1 की जो खतौनी होती है, उस खतौनी के अंदर जितने भी काश्तकार आते हैं वो सब श्रेणी 1 का यानी भूमिधरी काश्तकार कहलाए जाते हैं। यानी कि श्रेणी 1 की जो भूमि होती है उसके अंदर जितने भी काश्तकार आते हैं वो संक्रमणी अधिकारों के अधिकार में आने वाले काश्तकार ही होते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि गांव की 2 खतौनी होती है। एक खतौनी के अंदर उन लोगों का दायरा होता है जो दोयम खतौनी होती है गांव की, जिसके अंदर ऐसे लोगों की जानकारी होती है जिन्हें भूमि के पट्टे दिए गए हों या फिर गांव के अंदर जिस प्रकार की जो भूमि है उसकी कैटेगरी रहती है और ये लिखा हुआ होता है कि ये ग्राम समाज की जमीन है। लेकिन श्रेणी 1 की भूमि के अंदर तमाम गांव के जितने भी भूमिधर काश्तकार होते हैं उन सभी लोगों का ब्यौरा श्रेणी 1 की भूमि में ही रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी या वर्ग, या तो आप श्रेणी कह लें या फिर वर्ग कह लें। श्रेणी 1 के अंदर जो काश्तकार रहते हैं वो भूमिधर काश्तकार रहते हैं और श्रेणी 2 के अंदर वो काश्तकार रहते हैं जिन लोगों को आसामी पर या फिर किसी प्रकार ग्राम पंचायत की ओर से भूमि के पट्टे दिए जाते हैं और ऐसे पट्टेदार जिनकी जमीन का समय 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और पूरा समय होने के बाद भी वे अधिकारों के असंक्रमणी भूमिधर बनने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए कि उनके पास भूमि थी लेकिन उन्हें संक्रमणी भूमि का अधिकार नहीं दिया गया है और वो आज भी असंक्रमणी भूमिधर के ही काश्तकार कहलाते हैं। ऐसे लोगों को श्रेणी वर्ग 2 में रखा जाता है। जो भूमि के पट्टेदार होते हैं 10 वर्ष की, जिनकी जो है 10 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को भूमि का पट्टा दिया गया, उस व्यक्ति का भी ब्यौरा श्रेणी 2 में ही रहता है। आसामी का पट्टा अगर दिया गया है तो उस वर्ग 2 में ही उस व्यक्ति का जो है रिकॉर्ड रहता है, यानी दोयम खतौनी के अंदर उसका रिकॉर्ड रहता है। अगर भूमि विनाश अधिनियम, जमींदारा भूमि विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधित 1995
के अंदर अगर ऐसा पट्टेदार 10 वर्ष हो जाते हैं और 10 वर्ष के बाद वो उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम 1950 की उपधारा 2 के अंदर धारा 131 ख के आधार पर उन लोगों को 10 वर्ष के बाद यानी कि मालकाना हक अगर मिल जाता है तो वो लोग इस कैटेगरी से निकल श्रेणी 1 के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जिन लोगों को मालकाना हक नहीं दिया जाता है, भले ही वो असामी या फिर असंक्रमणी भूमि के पट्टेदार हों, उन लोगों को श्रेणी 2 के वर्ग में ही रखा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया श्रेणी 1 के अंदर कैसे काश्तकार रहते हैं, श्रेणी 2 के अंदर किस प्रकार के काश्तकार रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक एप्लीकेशन ऐप दे रखा है जो कॉल मी फॉर नाम के ऐप से है, जो आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में मुझे वहां से कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा और कोई सी भूमि श्रेणी के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।